बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 34 का तर्जुमा। लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब नाजिल करे जबकि वो मस्जिद हराम का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वो उस मस्जिद के जायज मुतवल्ली नहीं हैं। उसके जायज मुतवल्ली तो सिर्फ अहले तकवा ही हो सकते हैं, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। सूरत अल-अनफाल के या नंबर 35 का तर्जुमा। बैतुल्लाह के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। बस अब लो उस अजाब का मजा चखो, आपने उस इनकार हक की पताश में जो तुम करते रहे हो। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 28। ये इशारा उस गलत फहमी की तरतीब में है जो लोगों के दिलों में छुपी हुई थी और जिससे आम तौर पर अहले अरब धोखा खा रहे थे। वो ये समझते थे कि कुरैश क्योंकि बैतुल्लाह के मजावर और मुतवल्ली हैं और वहाँ इबादत बजा लाते हैं, इसलिए इन पर अल्लाह का फजल है। उसकी रो में फरमाया कि माज मिरास में मजावरत और तौलियत पा लेने से कोई शख्स या ग्रोह किसी इबादत गाह का जायज मुजावर मुतवल्ली नहीं हो सकता। जायज मुजावर मुतवल्ली तो सिर्फ खुदा तरस और परहेजगार लोग ही हो सकते हैं, और इन लोगों का हाल ये है कि एक जमात को जो खालिस खुदा की इबादत करने वाली है उस इबादत गाह में आने से रोकते हैं जो खालिस खुदा की इबादत ही के लिए वक्फ की गई थी। इसी तरह ये मुतवल्ली और खादिम बनकर रहने की बजाय उस इबादत गाह के मालिक बन बैठे हैं और अपने आप को उस बात का मुख्तार समझने लगे हैं कि जिससे ये नाराज हो उसे इबादत गाह में ना आने दे। ये हरकत उनके ना खुदा तरस और ना परहेजगार होने के सही दलील है। रही उनकी इबादत जो वो बैतुल्लाह में करते हैं तो उसके अंदर ना खुशवा खुशू है, ना तवज्जो आला अल्लाह है, ना जिक्र इलाही है। बस एक बेबानी शोर व गल्ला और लहू लहब है जिसका नाम उन्होंने इबादत रख छोड़ा है। ऐसा नाम निहाद खिदमत बैतुल्लाह और ऐसी झूठी इबादत पर आखिर ये फजल इलाही के मुस्तहिक कैसे हो गए, और ये चीज उन्हें अजाब इलाही से क्यों कर महफूज रख सकती है। सूरत अल-अनफाल हाशिया नंबर 29। वो ये समझते थे कि अजाब इलाही सिर्फ आसमान से पत्थरों की शक्ल में या किसी और की तरह कवाए फितरत के हिजहान की शक्ल में आया करता है, मगर यहाँ उन्हें बताया गया है कि जंग बदर में उनकी फैसला कुल शिकस्त जिसकी वजह से इस्लाम के लिए जिंदगी का और कदम निजाम जहलियत के लिए मौत का फैसला हुआ है, वो दरअसल उनके हक में अल्लाह का अजाब ही तो है।